बॉलीवुड के गलियारों से अक्सर ताज़ा अपडेट सामने आती रहती है, कभी सेलिब्रिटीज़ को लेकर तो कभी मूवीज़ को लेकर। बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक और साउथ इंडस्ट्री से लेकर हॉलीवुड तक आज क्या है दिन भर सबसे खास आपको मैं बताऊंगी आज के इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो, यू वाचिंग बज़ूका रिव्यूज और मैं हूं आपके साथ अलमास सिद्दीकी। इन दिनों बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेसेस में से कंगना रनौत लगातार लाइमलाइट्स बटोर रही हैं, क्योंकि हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें सीआईएसएफ कर्मी ने उन्हें थप्पड़ मारा था। उसके बाद से ही कंगना रनौत लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। इस हादसे के बाद से ही बॉलीवुड के कई सारे सितारों ने रिएक्ट किया है और हाल ही में नाना पाटेकर का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें उनसे पूछा गया कि आप इस मामले पर क्या कहेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि मुझे इस बात की जरा भी खबर नहीं थी, लेकिन ये बात बिल्कुल भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहीं मशहूर फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने भी इस बात पर रिएक्ट करते हुए अपनी राय रखी और कहा है कि ये बहुत ही ज्यादा गलत है। आज की इस वीडियो में दूसरी खबर ये है कि अन्नू कपूर जो लगातार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म हमारे 12 को लेकर लाइमलाइट्स बटोर रहे हैं और हाल ही में इस फिल्म से जुड़ा एक और नया अपडेट सामने आया है। पहले तो हमने सुना था कि इस फिल्म के जो को स्टार्स हैं उन्हें जान से मारने की धमकी और रेप करने की धमकियां दी जा रही है। उसके बाद अन्नू कपूर ने मुंबई पुलिस से गुहार ये लगाई थी कि उन्हें कड़ी सुरक्षा चाहिए, लेकिन अब इसके बाद ये भी खबर सामने आ रही है कि इस फिल्म को विवादों के चलते कर्नाटका में बैन कर दिया जाएगा, यानी कि उसे वहां पर रिलीज नहीं किया जाएगा। बॉलीवुड के जाने माने एक्ट्रेस में से एक कार्तिक आर्यन जो इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म भूल भुलैया 3 और चंदू चैंपियन को लेकर लगातार लाइमलाइट्स बटोर रहे हैं। वहीं फैंस भी उनसे मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और ऐसे में एक फ़ैन की खबर सामने आ रही है कि उसने कार्तिक आर्यन से मिलने के लिए लाखों रुपए खर्च किए थे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दरअसल एक फ़ैन ने कार्तिक आर्यन से मिलने के लिए लाखों रुपए खर्च किए थे और किसी आदमी ने उन्हें झूठी आस दिलाई थी कि वो उन्हें कार्तिक आर्यन से मिलवाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और लाखों रुपए लेकर फरार हो गया है। और हाल ही में अंबोली पुलिस ने उस जालसाज को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद से ये खबर सोशल मीडिया पर लाइमलाइट्स बटोर रही है। अब बात करते हैं एनिमेटेड फिल्मों की, तो ऐसे में खबर सामने आ रही है कि इनसाइड आउट 2 को जल्द ही रिलीज किया जाएगा और हाल ही में इसका ट्रेलर भी सामने आया था, जिसे देखने के बाद फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। लेकिन बात करें इसे इंडिया में रिलीज़ किए जाने की, तो इंडिया में इसकी आवाज़ जो राइली का कैरेक्टर है उसमें अनन्या पांडे ने डब की है और उसके बाद से ही वो सोशल मीडिया पर लाइमलाइट्स बटोर रही हैं। दरअसल इस एनिमेटेड कार्टून में, इस एनिमेटेड फिल्म में जो राइली की आवाज़ है उसे अनन्या पांडे ने निकाला है और उन्हें एक इवेंट के दौरान स्पॉट भी किया गया था, जहां उनके कपड़ों की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट्स बटोर रही थी। बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेसेस में से एक सोनाक्षी सिन्हा जो इन दिनों अपनी वेब सीरीज हीरा मंडी को लेकर लगातार लाइमलाइट्स बटोर रही हैं। भले ही इस वेब सीरीज को आकर टाइम हो गया है, लेकिन अभी भी एक्ट्रेस की तारीफें की जा रही है और हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिन्हें देखने के बाद तो फैंस और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं और इसका कैप्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दरअसल उन्होंने लिखा है ऑन माई वे टू समवेयर ब्यूटीफुल, यानी कि फैंस एक्साइटेड हो गए हैं कि कहीं इनका कोई नया प्रोजेक्ट तो नहीं आ रहा है। सोनाक्षी सिन्हा हीरा मंडी के सक्सेस के बाद लगातार कई बड़े प्रोजेक्ट्स में भी हमें देखने को मिल सकती हैं। अब जब बात हो रही है फिल्मों की, तो ऐसे में शाहिद कपूर कैसे पीछे रह सकते हैं। शाहिद कपूर बॉलीवुड के जाने माने एक्ट्रेस में से एक हैं और अक्सर उनकी फिल्में काफ़ी ज़्यादा हिट होती हैं और फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं। इन दिनों शाहिद कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर भी लाइमलाइट्स बटोर रहे हैं और उनकी फिल्म को लेकर कोई ना कोई अपडेट भी सामने आता रहता है। हालांकि फिल्म का नाम अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन कैरेक्टर्स का खुलासा कर दिया गया है। इस फिल्म में शाहिद कपूर हमें शिवाजी महाराज की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। वहीं अब ये खबर सामने आ रही है कि राणा दग्गुपति की भी इस फिल्म में एंट्री होने वाली है और वो शायद औरंगजेब का किरदार निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज पर भड़की उर्फी जावेद, कहा मुझे दिखावे से है सख्त नफरत। एक्ट्रेस उर्फी जावेद जो किसी न किसी चीज को लेकर लाइमलाइट्स बटोरती रहती हैं और वो अक्सर कपड़ों की वजह से सुर्खियों में बनी रहते हैं, लेकिन हाल ही में उनके कई सारे इंटरव्यूज हुए हैं जिसमें उन्होंने अपनी राय पेश की है बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के लिए। दरअसल जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप सेलिब्रिटीज में किस चीज को सबसे ज्यादा नापसंद करती हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं पसंद है कि आप एक हाई क्लास इंसान हो लेकिन फिर भी आप खुद को मिडिल क्लास से रिलेट करते हो और बताते हो कि किस तरह से इतना पैसा होने के बावजूद भी मैंने संघर्ष किया है। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ और मैंने ये सारी चीज़ें फेस की है। हमने तो प्लेन भी नहीं देखा था। तो ये थी बिग टाउन की तमाम छोटी मोटी खबरें। आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।